भयवंशनादिं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनेन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। आज के ज़माने में प्रश्न आता है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को किस तरह से सशक्त कर दिया जाए, किस तरह से हमारे वहाँ माताओं में सशक्तिकरण तो आज से नहीं अनादिकाल से था। हमारे वहाँ माताओं का सम्मान आज से नहीं अनादिकाल से था और अनादिकाल से ही परब्रह्म परमात्मा को, यह ऐसा देश है भारतवर्ष में कि जहाँ पर नारियों का, सतियों का और संतों का, सती संत का यह देश है, जहाँ पर सतियों के बल पर यह देश चलता था। यह ऐसा भारतवर्ष देश है जहाँ पर माता अनुसुईया के वहाँ परब्रह्म परमात्मा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी 6 महीने के बालक बनना पड़ गया। एक समय की बात है, देवर्षि नारद तत्र विचरण करते हुए प्रथम देवी पार्वती के पास गए। पार्वती ने कहा, कहीं देवर्षि नारद आगमन हो गया आपका, आप जलपान किया। इन्होंने कहा बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन बोले कैसा है जलपान? बोले कि बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन माँ अनुसुईया के जैसा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब हमसे भी बड़ी सती अनुसुईया है? तो बोले कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो भाई ही है। फिर जो है आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ किए, भगवान ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचे। ब्रह्माणी सरस्वती जी विराजमान थी वहाँ पर, उनके भी हाथ का प्रसाद पाए। उन्होंने कहा कैसा है प्रसाद बेटा? तो देवर्षि नारद ने कहा माँ, जैसा माँ अनुसुईया के हाथ का था वैसा स्वाद नहीं है। बोले इसका मतलब हमसे भी अधिक सती है। अब भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण के वहाँ भी भगवती लक्ष्मी से यही प्रश्न किए, यही बात हुआ। लक्ष्मी जी ने खिलाया। अब तो इन लोगों के अंदर हो गया कि हमसे बड़ी सती है तो हम उनका परीक्षा लेना चाहिए। सती नारी का परीक्षा लेने के लिए हमारे वहाँ पतिव्रता श्राप भयेन पीड़िता, पतिव्रता स्त्री के श्राप के भय से समस्त देवता लोग भी भयभीत रहते हैं, उस पतिव्रता स्त्री के श्राप से। तो सोचे कि चलो अब पत्नियों ने हट किया, जाकर के उनका परीक्षा लेने के लिए तीनों लोग गए और तीनों लोग एक ही चौराहे पर मिल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। देवर्षि नारद का कुछ ऐसा चक्कर लग गया, अब तो पत्नी की बात नहीं मानेंगे तो कैसे होगा, पत्नी की भी बात मानना है। पत्नी की बात मान करके ब्रह्मा विष्णु तीनों मिले और साधु का वेश बनाए और पहुंच गए अत्रि के आश्रम पर। और वहां पर आवाज दिया, बहुत भिक्षाम देवी, देवी मुझे कोई है तो भिक्षा दो। देवी आ गई, माँ अनुसुईया आ गई और अनुसुईया ने आकर करके देखा हमारे दरवाजे पर अतिथि हैं। इन्होंने कहा मैं आपका भिक्षा तभी ग्रहण करूंगा यदि आप निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा का ग्रहण कराएंगी। तो इन्होंने सोचा कि मेरे वहाँ से अतिथि दरवाजे से निराश होकर के नहीं लौटना चाहिए और ध्यान लगाया, कहा वाह, ये तो मेरे वहाँ ब्रह्मा और विष्णु महेश ये तीनों आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। उन्होंने संकल्प किया, जल लिया कि यदि मैंने आज तक सतीत्व का पालन किया है, सती धर्म का पालन किया है, तो ये तीनों 6 महीने के बालक हो जाएं। 6 माह के बालक बन गए और बालक जब 6 महीने का बालक है तो उसको जो है निर्वस्त्र होकर के भी दूध पिलाओगी तो कोई फर्क नहीं है। माँ अनुसुईया ने दूध पिलाया। अत्रि ऋषि बाहर से आए तो बोले ये कौन है देवी? बोले भगवान ये आपके पुत्र हैं। तो भगवान अत्रि भी समझ गए कि हमारे वहाँ तीनों त्रिदेवों का आगमन हो गया है। और इस तरह से समय बीतने लगा। लक्ष्मी जी भी घबराई कि अभी तक नारायण नहीं आए, ब्रह्माणी घबराई कि ब्रह्मा जी नहीं आए और देवी पार्वती भी घबराई कि भगवान भोलेनाथ नहीं आए। चलो देवर्षि नारद ने ऐसा लहरा लगाया है क्या बात है, और देवर्षि नारद को खोज रही थी और जा रही थी। तीनों का मुलाकात एक ही जगह पर होता है। कहीं कहिए क्या हाल चाल है आपस में? बोले ऐसी बात है। बोले तीनों जगह लहरा लगाने वाले तो देवर्षि नारद ही है, इसलिए देवर्षि नारद ऐसा किए हैं। देवर्षि नारद मिल जाते तो आज उनको हम लोग बताते
ऐसा सोच करके जब इन्होंने विचार किया तब तक देवर्षि नारद दिखाई पड़े। उन्होंने कहा प्रणाम भाभी श्री, प्रणाम माता श्री, प्रणाम दादीश्वरी। हाँ बोले इधर आओ इधर आओ। बोले इस समय थोड़ा स्त्रियों से दूर रहता हूँ। बोले क्यों? बोले कि मेरा अभी कुछ अनुष्ठान चल रहा है विशेष कार्यक्रम से, इसलिए जो है मैं अभी स्त्रियों से दूर रहता हूँ। बोली कि अच्छा ये तो बता दो मेरे पति देव कहाँ है? बोले वाह वाह वाह, आपको सब मालूम है, जहाँ भेजी है वहीं है। अब तो 6 महीने के बालक बन करके वहाँ पर खेल रहे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे और उनका विवाह होगा और जो है अत्रि जी महाराज और अनुसुईया उन लोगों का विवाह करेंगे, उनके वहाँ पुत्र वधुएं आएंगी और इस तरह से पूरा काम होगा। और इसको सुन करके और घबराई और जो है ये सब पहुँच गई और घर के अंदर जो है त्रिदेवों की सेवा कर रही थी मां अनुसुईया। और देखा और तब तक बुलाया, आवाज दिया तो बोली कौन? मां अनुसुईया के दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज दिया। बोले कौन? बोले हम आपकी पुत्र वधुएं हैं। तीनों ने कहा हम आपकी पुत्र वधुएं हैं। बोलिए आप हमारी पुत्र वधुएं हैं तो पुत्र वधुओं को आने के लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आदेश कर तुम लोग आ जाओ। और गई और वहाँ सेवा करने लगी। सेवा करते करते कुछ दिन बीता, एक दिन रोने लगी, आंख से आंसू गिरने लगा। बोली क्यों रो रही हो बेटा? बोली कि जो है माँ हमारे पतियों को रिटर्न कर दो, वापस कर दो। तो बोली कि ठीक है तुम लोग अपने अपने पति को पहचान लो, ले लो। तो ये सब पहचान नहीं पाए। बोले कैसी पतिव्रता स्त्री हो कि अपने पति को ही नहीं पहचान पाती हो? अंत में फिर जो है माँ अनुसुईया ने उनको चल छिड़का और अपने अपने स्वरूप में आ गए। तो ऐसा हमारा देश है जहाँ पर परमात्मा को, भगवान नारायण को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, तीनों को 6 माह का बालक बना दिया। आजकल कहते हैं नारी सशक्त, हमारे वहाँ नारी ही दुर्गा के स्वरूप में है। हमारे वहाँ सभी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र है। कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जिनके पास अस्त्र शस्त्र न हो। हमारे वहाँ तो आज प्रेम की लीलाओं का, कथाओं का लोग वर्णन करते हैं, लेकिन प्रेम के साथ हमारे वहाँ शस्त्र का भी वर्णन करना चाहिए। कृष्ण जी यदि मुरली बजाते थे तो कृष्ण जी सुदर्शन चक्र भी उठाते थे। जब माँ ने कहा यो माम जेत संग्रामे यो में दर्प विमोहिती स में व्रत के स में भरता भविष्यति, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे घमंड को जो चूर चूर कर देगा, जो मेरे समान बलशाली होगा वही मेरा पति हो सकता है। और इतना ही नहीं बंधुओं, आजकल समान अधिकार कह करके नेता लोग माताओं का अधिकार का हनन करते हैं। समान अधिकार किस लिए? घर से बाहर निकलने के लिए, और कुछ नहीं। हमारे वहाँ तो शास्त्रों में माताओं का अधिकार 10 गुना अधिक कहा गया है। पितरी 10 गुणेनापि गौरवी नाति मातरः, पिता से 10 गुना अधिक गौरव का स्थान माँ का है। बोले माँ से भी किसी का श्रेष्ठ स्थान है? बोले क्या? हाँ है। किसका? तो 10 दहिया 100 तेली माँ का 10 गुना माँ की अपेक्षा भी अधिक अधिकार है। इसीलिए राघवेंद्र सरकार ने अपनी माँ के कहने पर नहीं, अपने पिता के कहने पर नहीं, अपनी सौतेली माँ के कहने पर जंगल की यात्रा को किए। हमारे वहाँ राम जी हमारे वहाँ माताओं का दरबार इतना विशाल है। हमारे वहाँ माताओं के दरबार में क्या है? कुछ नहीं, बहुत बड़ा दरबार है। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम, जो रामायण महाकाव्य है। रामायण महाकाव्य में जनक नंदिनी जानकी का चरित्र प्रधान है। जानकी का चरित्र कैसे प्रधान है? बोले राम जी के जन्म लेने के लिए तो भगवान राम ने पहले 60,000 वर्ष तक इंतजार करवाया, और इंतजार करवाने के बाद भी 60,000 वर्ष के बाद भी जब चिंता हुई, दशरथ जी को गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा घोड़ा छोड़ो। 1 वर्ष तक घोड़ा तत्र सर्वत्र विचरण किया। 1 वर्ष के बाद जब घोड़ा आया तब फिर जो है सरजू के उत्तर दिशा में यज्ञ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए। वो चरु तीनों माताओं को दिया गया और माताओं ने पाया। इसके बाद भी भगवान ने 12 मास तक
इंतजार करवाया था। ततस्तु द्वादशे मासे चैत्रे नाम के तिथि आदित्य संते सोत्सुतेतु पंचमः कौशल्याद्राम सर्व लक्षण सुन। इसके बाद भी 11 महीने 23 दिन इंतजार करवाने के बाद 24वें दिन भगवान मध्याह्न काल में जो है मध्याह्न कर्क लग्न में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अवतार लिया था। लेकिन जनक नंदिनी जानकी के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ा था। जनक नंदिनी जानकी के लिए तो कितना विशाल दरबार है, माँ का दरबार कितना विशाल है, क्योंकि वत्सला श्री जननी जी आप दिन सहे हाय संताप वत्सला है माँ, और माँ का दरबार इतना विशाल है कि जानकी के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ा था। महाराज जनक महाराज शीरध्वज यज्ञ की तैयारी के लिए यज्ञार्थे कर्षतो महिम यज्ञ के लिए जमीन की जुताई कर रहे थे। तब तक सीता गतो जाता तस्मात् शीरध्वज स्मृतः जनक नंदिनी जानकी हल्के अग्रभाग से प्रकट हो गई। बोलिए जानकी महारानी की जय। और इतना ही नहीं, राम जी के दरबार में यदि कोई शरणागत करने के लिए आता है तो भगवान राम पहले मीटिंग बुलाते हैं, सबको बुला करके सबसे पूछते हैं कि आज मेरी शरणागत करने के लिए आया है, इसको शरण में रखना चाहिए कि नहीं। सब लोगों ने अपना अपना मत दिया। उसके बाद सबका खंडन करते हुए भगवान ने कहा मम पन शरणागत भयहारी। लेकिन जनक नंदिनी जानकी के लिए जो राक्षसियां कहती हैं इसका गला बड़ा सुंदर है, मेरी इच्छा इसके गले को खा जाऊं, कंठरस्याम संसाम वै खाले इति च मे मति, मेरी मति है इसके गले को खा जाऊं। इस तरह से जो राक्षसियां कहती हैं, और उन राक्षसियों को जब त्रिजटा ने कहा मैंने स्वप्न देखा है रात्रि में कि रावण का सर कटा हुआ है, भुजा कटा हुआ है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, गधे पर बैठ कर करके जा रहा है। तो और राम जी को मैंने देखा श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं, घोड़े पर सवार होकर राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। और इस तरह से जब कहती है राम जी के वहां तो कोई शरणागत करने के लिए आता है तो भगवान वाले मीटिंग बैठाते हैं। लेकिन जनक नंदिनी जानकी के वहां कोई भी मीटिंग नहीं होता है। जानकी ने जब इस तरह की बात को सुना तथा सा हरिमती वाला भरतो विजय हर्षिता, अपने पति के विजय की बात को सुनकर के जनक नंदिनी जानकी हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। और औचित्य तथ्यम भवेयु शरणम मम, जानकी ने कहा यदि तुम्हारा तथ्य सत्य है तो तुम सब मेरी शरण में हो, तुम सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जय श्री राम।